नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में फूटा कोरोना बम। गांवों में आ रहे हैं 83% मामले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है, लेकिन अब कोविड-19 के मामले गांवों तक पहुंचने लगे हैं और तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरी लहर में अमरावती जिले के गाँवों में कोरोना का बम फूटा है और यहाँ 83% मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण अमरावती जिले में तेजी से फैल रहा है और यह 70% गांवों में पहुंच चुका है। जिला प्रशासन की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार अमरावती जिले में कुल 1561 गांव हैं। इनमें से 1284 गांवों में कोविड-19 ने दस्तक दे दी है और 277 गांव ही ऐसे बचे हैं जहां वायरस नहीं पहुंचा है। आपको बता दें दोस्तों, 1 मई से 18 मई के बीच अमरावती जिले में कोरोना वायरस के 15,467 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 12,903 मामले ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए हैं और 2563 मामले शहरी क्षेत्र में आए हैं। इस तरह अमरावती के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के 83.82% मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना महामारी के बीच योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। यह जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दी है। दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। स्कूल बंद है, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है जिससे आम जनता पर अतिरिक्त भार ना पड़े। साथ ही स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले साल की तरह ही उसी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस ले सकेंगे जो साल 2019-20 में लागू की गई थी। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस ले ली तो इस बढ़ी हुई फीस को आगे के महीनों की फीस में एडजस्ट की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना काल में हरियाणा के गाँवों की बगावत, लॉकडाउन तोड़ने का ऐलान, कहा मास्क भी नहीं लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में कोरोना के मामले अभी भी तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं और मौतें भी काफी हो रही है। बिगड़ती परिस्थिति की वजह से राज्य में सख्त पाबंदियां लागू हैं और सभी से घर में रहने की अपील की गई है। लेकिन अब इस कोरोना संकट के बीच हरियाणा के एक गांव ने लॉकडाउन का पालन न करने का ऐलान किया है। जोर देकर कहा गया है कि ना मास्क लगाया जाएगा और ना ही किसी गाइडलाइन का पालन होगा। ये घटना जिंद के दनोदा गांव की बताई गई है। गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि जब राज्य के सीएम ही लॉकडाउन और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं, ऐसे में वे भी अब किसी भी तरह की पाबंदी को नहीं मानने वाले। कहा गया है कि आज के बाद से कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, गाँव में कोई मास्क नहीं लगाएगा और सभी दुकानों को भी खुलवा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार और धीमी पड़ी। इस हफ्ते का औसत 2 महीनों में सबसे कम रहा। जी हां दोस्तों, भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार मंद पड़ती जा रही है। भारत में टीकाकरण की रफ्तार का इस हफ्ते का औसत 2 महीनों में सबसे कम रहा है। करीब सभी राज्य कोरोना वैक्सीन की किल्लत होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य होते नहीं दिख रही है। राज्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल कोरोना वैक्सीन का पर्याप्त ऑर्डर नहीं दिया, जिससे संकट आ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों से 45 साल से कम उम्र के लोगों के टीकाकरण का खर्च उठाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 19 अप्रैल बुधवार को महज 11.66 लाख लोगों को ही कोरोना का टीका लगा। कोरोना के 3 लाख के करीब रोज मामले मिलने के बीच वैक्सीनेशन अभियान में सुस्ती आना चिंताजनक है। अगर इस हफ्ते के औसत की बात करें तो 13.42% लोगों को ही औसतन एक दिन में वैक्सीन लग पाई, जो 14 मार्च के बाद किसी भी हफ्ते में सबसे कम है। मार्च के मध्य से देश में कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी थी और रोजाना के कोविड के मामले 4 लाख के पार पहुंच गए थे।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का किया आग्रह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि बच्चों को जीवन की आशा देने और ऐसी स्थिति में उन्हें एक मजबूत भविष्य प्रदान करने के लिए राष्ट्र ऋणी है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर विचार करें जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या घर का पालन पोषण करने वालों को खो दिया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमें उन पर हुई अकल्पनीय त्रासदी के बाद एक मजबूत भविष्य की आशा देने के लिए उनके ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसी खबरें आई हैं जिनमें किसी परिवार में माता पिता या इनमें से किसी एक के कोरोना की चपेट में आकर चले जाने की वजह से बच्चे अनाथ हो गए और उनका लालन पोषण करने वाला कोई नहीं रहा। अब ऐसे में उनकी शिक्षा और भविष्य संकट में आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करे राज्य सरकारें, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी के साथ ही आंखों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर इसे महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की सलाह दी है। राज्यों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि सभी सरकारी निजी स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की जांच डायग्नोसिस प्रबंधन के लिए आईसीएमआर और मॉफ के निर्देशनों का पालन करना होगा। राज्य में होने वाले ब्लैक फंगस के सभी मामलों की रिपोर्ट उसे भेजनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी सरकारी निजी स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज और आईसीएमआर की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रोजगार के मोर्चे पर बड़ा झटका। मई 2021 में अब तक की बेरोजगारी दर हुई 14.5%, पूरे महीने में रह सकती है 10% से ऊपर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के फैलने की रफ्तार को काबू करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण आर्थिक गतिविधियां फिर से करीब करीब ठप हो गई हैं। इससे अप्रैल 2021 की शुरुआत से अब तक देश के लाखों लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं, जबकि करोड़ों लोगों का रोजगार ठप हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 16 मई 2021 को समाप्त हुई हफ्ते के दौरान देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 14.5% पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 8% पर थी। हालांकि अब भी यह पिछले साल के अप्रैल और मई के मुकाबले 8% से ज्यादा कम है। दरअसल मई अप्रैल 2021 के दौरान देश में बेरोजगारी दर 23% से ऊपर थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने कई घरों को उजाड़ दिया है। बच्चे भी अनाथ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया और उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। संक्रमण के चलते अनाथ और निराश्रित हुए बच्चों को लेकर यूपी सरकार ने अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में कहा है कि कोविड महामारी के बीच प्रदेश में अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे अब राज्य की संपत्ति हैं। उनका ध्यान रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि महामारी के बीच अनाथ और निराश्रित हुए बच्चे राज्य की संपत्ति हैं। कोविड के कारण जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार मुहैया कराएगी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया है कि इस संबंध में तत्काल विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर मुंबई कांग्रेस ने लगाए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली के बाद अब मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई कांग्रेस द्वारा घाटकोपर इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसी तरह के पोस्टर लगाए थे। इस मामले में कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 25 लोगों पर प्राथमिकता दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नियंत्रण रेखा से सटे उड़ी में सेना ने बनाया कोरोना अस्पताल, ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्था। जी हां दोस्तों, सीमा के साथ सेना ने मोर्चा संभाला है कोरोना के खिलाफ जंग में। सेना ने उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास ही एक 20 बेड का कोरोना
कोरोना अस्पताल बनाया है ताकि आम लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। इस अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर 2 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। श्रीनगर से 120 किमी दूर नियंत्रण रेखा पर बसे उड़ी इलाके में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। इस वजह से सेना ने स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करते हुए 20 बेड का कोरोना अस्पताल बना दिया। इस अस्पताल में एक आईसीयू वार्ड भी है। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं। अस्पताल में दवाइयों की भी सुविधा है, खासकर जिन दवाइयों की जरूरत कोरोना संक्रमित मरीजों को होती है। आपको बता दें दोस्तों, इस अस्पताल में हल्के और मध्यम लक्षण के मरीजों को दाखिल किया जाएगा। इसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी मरीज की हालत गंभीर होती है तो उसे सिविल अस्पताल भी भेजने की पूरी व्यवस्था की गई है। सेना के इस कदम से स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आम लोगों में भी खुशी है। आम नागरिकों का कहना है कि सेना के इस अस्पताल से लोगों को काफी मदद मिलेगी। चूंकि यह जगह छोटी है और सुविधाएं कम है, इस लिहाज से सेना का यह अस्पताल काफी लोगों की जिंदगियां बचाने में सहयोग करेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पूर्वी यूक्रेन को हड़पना चाहते हैं पुतिन, लोगों को दिया जा रहा है रूसी पासपोर्ट। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस अब उसके दूसरे इलाकों पर अपनी नजर गड़ाकर बैठा है। उन्होंने कहा है कि रूसी पूर्वी यूक्रेन के लोगों के लिए अपने देश का पासपोर्ट जारी कर रहा है, जो कि उसके देश के पूर्वी हिस्से को हड़पने की रूस की बड़ी चाल है। ऐसा करके वो पूर्वी यूक्रेन को रूस में शामिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के लोगों को रूसी पासपोर्ट उसी तर्ज पर दिया जा रहा है जैसे कि रूस ने क्रीमिया में किया था। उन्होंने इसे बड़ी समस्या करार दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, सितंबर तक बढ़ाई गई आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख। जी हां दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए असेसमेंट ईयर 2021-22 की पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की मियाद को बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 सितंबर 2021 कर दिया है। विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अब नियोक्ताओं को अपने कर्मियों को फॉर्म 16 15 जून के बजाय 15 जुलाई तक मुहैया कराना होगा। आपको बता दें कि फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। साथ ही इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स के सबूतों के तौर पर होता है। यह एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कंपनी द्वारा कर्मचारी की सैलरी से काटे गए टीडीएस को सर्टिफाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया है। वहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है, जबकि बिलेटेड या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, चक्रवाती तूफान तोकते का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। भयंकर चक्रवाती तूफान तोकते के कारण पश्चिमी विक्षोभ बनने से इन स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, मेघालय, गंगेय, पश्चिम बंगाल, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने आगे बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर तेज हवाओं का अनुमान लगाया है। मछुआरों को इन क्षेत्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, सोने एवं चांदी की कीमतों में आज तेजी का रुख देखने को मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के दाम में 237 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे शहर में सोने की रेट 47,994 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। सिक्योरिटीज के मुताबिक वैश्विक स्तर पर सोने के दामों में तेजी का असर घरेलू सराफा बाजार में भी देखने को मिला है। सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे पिछले सत्र में सोने का रेट 47,757 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमतों में प्रति किलो
किलोग्राम 153 रुपए की तेजी देखने को मिली है। इससे शहर में चांदी की कीमत 71,421 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अशोक लीलैंड का ऐलान, चैलन पार्टनर्स के कर्मचारियों को 1 लाख रुपए का बीमा देगी कंपनी। जी हां दोस्तों, देश इस वक्त कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड ने कहा है कि वह अपने समूची श्रृंखला से जुड़े चैनल पार्टनर्स के कर्मचारियों को 1 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और कोविड संबंधित इलाज के लिए इतनी ही राशि का हेल्थ इंश्योरेंस देगी। कंपनी ने कहा है कि इस पहल से करीब 15 से 20 हजार लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हिंदुजा समूह की कंपनी अशोक लीलैंड ने पहले ही महामारी की स्थिति में अपने कर्मचारियों के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें वित्तीय सहायता और कोविड के कारण मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को 6 महीने तक वेतन जारी करना और मेडिकल परामर्श शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई ने जारी किया अलर्ट, जल्द निपटा ले जरूरी काम। आज से 23 मई तक इस समय ठप रहेगी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने करोड़ों कस्टमर्स के लिए गुरुवार को नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने की बात कही गई है। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए बैंक ने अपनी सभी ग्राहकों से बिना देरी लेन देन से जुड़ा काम निपटाने के लिए कहा है। एसबीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से यह जानकारी साझा करते हुए बताया है कि ग्राहकों को बिना रुकावट बैंकिंग एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने और सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए आज रात 10:45 से 22 मई की रात 1:15 तक व 23 मई 2021 को 2:40 से 6:10 के बीच मेंटेनेंस वर्क किया जाएगा। इस दौरान कस्टमर्स को आईएनबी, योनो लाइट और यूपीआई सर्विसेज का इस्तेमाल करने में काफी दिक्कतें होंगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जान बचाने के लिए म्यांमार से भारतीय सीमा में घुसे 6000 शरणार्थी। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना महामारी से छिड़ी जंग को जीतने में लगा है। वहीं भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य शासन लगातार निरंकुश होता जा रहा है। फरवरी 2021 को जब म्यांमार में सैन्य प्रमुख द्वारा देश की चुनी गई सरकार का तख्ता पलट किया गया था, तब से लेकर अब तक वहां पर सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सैन्य शासन ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें से कई ऐसे भी हैं जिनकी जानकारी परिवार वालों को भी नहीं दी जा रही। म्यांमार में निरंकुश होते सैन्य शासन से बचने के लिए कई लोग सीमा पार कर भारतीय राज्य मिजोरम में भी दाखिल हुए हैं। मिजोरम की सरकार ने इन लोगों को अस्थायी तौर पर शरण दी है और इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया है। हालांकि भारत सरकार के आधिकारिक बयान में सरकार ने इसको शरणार्थी नहीं माना है। पिछले माह ही म्यांमार की सैन्य सरकार द्वारा मिजोरम राज्य की सरकार को लिखे गए एक पत्र में म्यांमार के नागरिकों को भारत से वापस किए जाने की मांग की गई थी। इस पत्र में भारत और म्यांमार के बेहतर रिश्तों का हवाला भी दिया गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ग्लोबल वार्मिंग का असर, अंटार्कटिका में टूटा दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग। आकार के मामले में दिल्ली का है 3 गुना। जी हां दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ बर्फ की चादर का पिघलना जारी है। अब अंटार्कटिका में बर्फ के एक विशाल पहाड़ के टूटने की खबर सामने आई है। इससे दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी आइसबर्ग बताया जा रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा ली गई सैटेलाइट तस्वीर से पता चलता है कि यह आइसबर्ग 170 किलोमीटर लंबा और करीब 25 किलोमीटर चौड़ा है। सीधे शब्दों में कहे तो आकार के मामले में दिल्ली का करीब 3 गुना है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में एक सिंह का गेंडा पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।